हेलो फ्रेंड्स, अद्भुत मिथक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ों में मास्टरी हासिल कर सकता है? 2, 4, 6। आज मैं आपको एक ऐसे जीनियस के बारे में बताता हूँ जिसे इतने विषयों में मास्टरी हासिल थी जितने कि किसी स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाए जाते। हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो दा विंची की, जिन्होंने इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में एक माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे लियोनार्डो दा विंची के बारे में 15 ऐसी बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी और जानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15, लियोनार्डो दा विंची दोहित्री थे। वे अपने दोनों हाथ से एक ही समय पर लिख सकते थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है वह एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और साथ साथ दूसरे हाथ से ड्राइंग भी बना सकते थे। नंबर 14, लियोनार्डो दा विंची बड़े ही आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग भी कहा जाता है। अगर किसी को लियोनार्डो दा विंची का लिखा पढ़ना था तो उसे चाहिए कि उसका लिखा हुआ वह शीशे के सामने लाए और तब वह बड़ी आसानी से पढ़ सकते थे। कहा जाता है कि अगर इस तरह से लियोनार्डो दा विंची उन्हीं बातों को लिखते थे जिन्हें वे राज रखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह एक मिथ है कि वह अपनी राज की बातों को छुपाने के लिए उल्टा लिखते थे, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची का लिखा वह ज़्यादातर मेरे राइटिंग में ही मिलता है, क्योंकि उनके लिए इस तरह से लिखना ज़्यादा आसान होता था। नंबर 13, सन 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की बुक कोडेक्स हैमर को $30 लाख में खरीदा था। यह बुक लियोनार्डो दा विंची की साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन था। इसे भी लियोनार्डो दा विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा था। बिल गेट्स ने इस बुक के कुछ पेजेस को विंडोज़ 95 के स्क्रीन सेवर क्रो में इस्तेमाल भी किया था। बुक खरीदने के 3 साल बाद उन्होंने इस ऐतिहासिक बुक का डिजिटल वर्जन पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया था। नंबर 12, कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची मानव शरीर रचना ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदकर शवों को निकाल लाते थे और फिर उसको स्टडी करते थे। यह कहा जाता है कि उन्होंने करीब 30 शवों को निकाल लिया था और काफ़ी समय तक इन सबों पर रिसर्च करते रहे थे। नंबर 11, लियोनार्डो दा विंची की 2 पेंटिंग काफ़ी फेमस है। पहली तो मोनालिसा पेंटिंग, जिसे आप सभी लोगों ने देखा ही होगा और उसे पूरी तरह से जानते भी होंगे। दूसरी फेमस पेंटिंग है द लास्ट सपर पेंटिंग। इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने जीसस को सूली दिए जाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। नंबर 10, द लास्ट सपर पेंटिंग में मिस्टेक। द लास्ट सपर पेंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक है। गौर से देखने पर पता चलता है कि खाने में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस रखी हुई, लेकिन जीसस को सूली दिए जाने की कई सदियों बाद तक मिडल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे, तो फिर उस जीसस के समय में नहीं था तो भला वो कैसे खा सकते हैं। दरअसल 16 सेंचुरी में यानी लियोनार्डो दा विंची के टाइम में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस खाना इटली में एक बेहद कॉमन डिश थी और इसलिए पेंटिंग में लियोनार्डो विंची ने इसे बना दिया था। नंबर 9, यकीन करना मुश्किल है लियोनार्डो दा विंची ने 16 सेंचुरी में कई बड़े आविष्कार कर लिए थे। उन्होंने पैरासूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और टैंक जैसी इन्वेंशन के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 16वीं सदी में ही इन सब चीज़ों में के डिज़ाइन तैयार कर लिए थे। उनमें एक अवगुण यह भी थी, वो अपने काम में टाल मटोल करते थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स, राइटिंग्स और इन्वेंशन अनफिल्ड यानी अनफिनिश्ड हैं, जिनको वो पूरा नहीं कर पाए। लियोनार्डो दा विंची के बाद उनके बनाए गए कई डिजाइन्स के आधार पर कई आविष्कार, इन्वेंशन किए गए हैं। नंबर 8, लियोनार्डो दा विंची की फर्स्ट पेंटिंग का नाम आर्नो वैली है। इस नाम की ये ड्राइंग दा विंची ने सन 1473 में बनाया था। नंबर 7, दा विंची अपनी शिक्षा के लिए कभी स्कूल नहीं गए। सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखने के अलावा उन्होंने किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। नंबर 16, दा विंची ने अपने आज से लगभग 500 साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन वो अपने टाइम से काफ़ी आगे थे। उस ज़माने में भी अपने जानवरों पर होने वाली क्रूरता को रोकने का प्रयास किया। जानवरों के लिए अपने प्यार के बारे में उन्होंने लिखा है कि अगर इंसान आज़ादी चाहता है तो पशु पक्षियों को पिंजरे में क्यों रखता है। सच में इंसान क्रूरता के सबसे आगे है। हम दूसरों की मृत्यु पर जीते हैं। दा विंची पिंजरे में बंद पक्षियों को सिर्फ इसलिए खरीद लेते थे ताकि उन्हें आज़ाद कर सकें।
नंबर 5, दा विंची वे पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए होता है कि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देता है और नीला रंग बाकी रंगों के कंपेयर में ज़्यादा फैलता है। यही वजह है कि हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा इंसान के हाथों के बनाए गए चित्र आज से 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने इंसान के शरीर के भीतरी भाग इनर बॉडी पार्ट्स के बिल्कुल स्पष्ट चित्र बना दिए थे। नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची को जो भी बात जानने को मिलती थी वह फौरन लिख लेते थे। वह इटली के गांव-गांव घूम घूम कर वहाँ की सुंदरता को अपने सुंदर चित्रों में उतारते थे। अगर वे किसी इंसान के चेहरे का चित्र बनाना चाहते थे तो पूरा दिन उसके पीछे घूमते रहते थे, जिससे कि उन्हें उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए। फिर वह घर जाकर ऐसे चित्र बनाते थे मानो व्यक्ति उनके सामने ही बैठा है। वह कहते थे किसी भी चित्रकार को एक आईना जैसा होना चाहिए, जिसे अपने सामने की चीज़ों को हूबहू बनाना आना चाहिए। नंबर 2, क्या आपको पता है विंची उनका सरनेम नहीं बल्कि विंची इटली का एक शहर का नाम है और इसे लियोनार्डो इस शहर में जन्मे थे, इसी के लिए उन्हें लियोनार्डो दा विंची कहा गया जाता था। नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची के अंतिम शब्द थे, मैंने भगवान और इंसानियत को नाराज़ किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था उतना नहीं कर पाया। यह बोलकर लियोनार्डो दा विंची इस दुनिया से चले गए थे। दोस्तों, ये थे लियोनार्डो दा विंची, एक महान जीनियस की अनसुनी कहानी जिनके बारे में आपने जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अद्भुत मिथक के एक नए एपिसोड में। अभी के लिए धन्यवाद।